हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल ज्योति फन व्लॉग पर। तो आप सब देख रहे हैं नफरत से मोहब्बत भाग 16। इससे पहले इस कहानी के 15 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। अगर आप सबने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी कहानी। अब तक आप सबने पढ़ा था, अगस्त ने भी स्वीटी को अपनी बाहों में उठा लिया और फिर रूम को पासवर्ड लगाकर अंदर से लॉक कर दिया और फिर स्वीटी को लाकर बिस्तर पर जोर से पटका और फिर अपना ट्राउज़र उतार कर बोलता है कि अब ये तब तक नहीं खुलेगा जब तक तुम मुझे शांत नहीं कर देती हो, जब तक तुम मेरी प्यास को बुझा नहीं देती हो। चाहे 2 घंटे हो जाएं या फिर 200 घंटे, ये कमरा ऐसे ही बंद रहेगा। ये कमरा जब तक तुम मुझे अपने आप को नहीं दे देती, ये कमरा नहीं खुलेगा। अब देखते हैं आगे। अगस्त स्वीटी की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा था, जिससे स्वीटी एकदम से घबरा रही थी, लेकिन वो अपने फेस पर अपनी घबराहट को आने नहीं दे रही थी। वो बार बार खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थी और बेड शीट को भी कस के पकड़ लिया था। और वहीं अगस्त वो स्वीटी के लोअर पार्ट को अभी भी देखे जा रहा था। उसकी नशीली आंखें उसकी लोअर पार्ट पर टिकी हुई थी, जिससे उसके अंदर की आग अब और भी ज़्यादा भड़क रही थी। वो स्वीटी के लोअर पार्ट के पास आया और फिर उसे फिर से अपनी जीभ में लीक करने लगता है। अब स्वीटी से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसके दिल की धड़कनें तेज तेज से धड़क रही थी, इसलिए उसने भी झटके से अगस्त को खुद से दूर किया और फिर खुद को अच्छे से कंबल से कवर कर लिया। लेकिन अब अगस्त के दिल की चिंगारी तो आग में बदल चुकी थी। उसके दिल की धड़कनें आग की तरह उबल रही थी। अब अगस्त को रोकना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। वो स्वीटी की तरफ फिर से आता है और फिर उसने भी स्वीटी का चेहरा अपने तरफ किया और फिर बोलता है कि क्या हो गया है तुम्हें, क्या हो गया है तुम्हें? प्यार करती हो ना, तुम मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हो तुम मुझसे, मिसेस स्वीटी अगस्त भारद्वाज। स्वीटी ने भी फिर से अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया और गुस्से से बोलती है कि मर गई वो स्वीटी जिसने कभी तुमसे प्यार किया था, जो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। ये स्वीटी तुमसे नफरत भी नहीं करना चाहती है, बहुत दूर रहना चाहती है। ये सुनकर तो अगस्त ने भी अब स्वीटी का जबड़ा पकड़ लिया और फिर बोलता है कि अगर तुम्हें ये लग रहा है ना कि ऐसा कहने से तुम बच जाओगी, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, कुछ नहीं होगा तुम्हारे साथ, तो मैं आज तुम्हें पाकर ही रहूंगा। इतना बोलकर अगस्त ने भी अब स्वीटी के ऊपर से कंबल जोर से हटाकर फेंक दिया और उसे बिस्तर पर ढकेल कर लिटा दिया और फिर खुद भी उसके ऊपर आ जाता है और फिर उसके हाथों को पकड़कर बिस्तर पर कस के प्रेस कर दिया और जबरदस्ती स्वीटी के स्वीट से होठों को अपने होठों से दबाकर चूसने लगता है। वो उसे डीप किस दे रहा था। स्वीटी बार बार अपने होठों को अगस्त के होठों से दूर करने की कोशिश कर रही थी। वो बार बार अपना मुंह इधर उधर हिला रही थी, लेकिन अगस्त ने भी उसके होठों को बहुत ही बुरी तरह से अपने होठों में दबोच के रखा था। उसे वो बहुत तेज तेज किस कर रहा था, जिससे स्वीटी को बहुत ज़्यादा दर्द भी हो रहा था। 25 मिनट स्वीटी के होठों को चूसने के बाद, चबाने के बाद वो उसकी गर्दन और कॉलर बोन पर किस करते हुए सक कर रहा था और बाइट करने लगता है। आज अगस्त अपने पूरे होश खो रहा था। वो स्वीटी को एकदम से पाने की कोशिश कर रहा था। स्वीटी चाह के भी अगस्त को खुद से दूर नहीं कर पा रही थी। थक हार कर उसने भी अब ट्राई करना छोड़ दिया था और खुद को अगस्त के हवाले कर दिया था, क्योंकि वो अच्छे से जानते थे कि अगस्त उसका दर्द कभी भी नहीं समझ सकता है। वो कभी भी नहीं समझेगा कि उसे दर्द हो रहा है। और इधर अगस्त ने भी स्वीटी की ब्रा को एकदम से रिमूव कर दिया था और वो बार बार स्वीटी के ब्रेस्ट को प्रेस कर रहा था, जिससे स्वीटी के मुंह से आह उम की सक्सेसफुल वॉइस निकल रही थी। और अगस्त और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था। अब तो उसकी लालसा और भी ज़्यादा बढ़ने लगी थी। स्वीटी के ब्रेस्ट और भी ज़्यादा लाल हो गए थे, एकदम से रेड रेड हो गए थे, जिससे अगस्त की लालसा अब और भी ज़्यादा बढ़ रही थी। उसके मुंह में तो पानी आ रहा था। अब अगस्त स्वीटी की बॉडी में मूवमेंट करने लगा था, जिससे स्वीटी को और भी ज़्यादा दर्द हो रहा था। उसके हाथ अगस्त की पीठ पर और कंधे पर एकदम से कसते जा रहे थे। ऐसे ही स्वीटी के साथ ये सब कुछ करते हुए अगस्त को भी शाम हो गई थी। आज तो उसे जैसे बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा था। स्वीटी थक कर एकदम से सो गई थी, लेकिन अगस्त की नज़रें तो अभी भी स्वीटी के होठों पर ही टिकी थी, उसके क्लीवेज पर थी। वो स्वीटी की तरफ देखते हुए मन में बोलता है कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो तुम, लेकिन सॉरी ज़बरदस्ती करनी पड़ी तुम्हारे साथ, क्योंकि अब मैं और ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर पा रहा था। मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा था और ना ही मैं अब कंट्रोल कर पाऊँगा। अब मैं तुम्हारे अलावा किसी और के साथ ये सब कुछ करना भी नहीं चाहता हूँ। इतना बोलकर उसे स्वीटी के ऊपर से फिर से कंबल हटा दिया और फिर उसे अपने ऊपर खींच लिया, जिससे स्वीटी के ब्रेस्ट अगस्त की छाती से एकदम से चिपके हुए थे और अगस्त स्वीटी के बालों में अपना हाथ फेर रहा था। उसे देखते हुए वो फिर से अपने मन में बोलता है कि कभी तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, मैं कभी भी खुद से दूर नहीं करूंगा तुम्हें। जान हो तुम मेरी जान, आई लव यू
माय लव। इधर खनक भी अपने घर आ गई थी। वो अपने रूम में गई और फिर आज जो कुछ भी वो हुआ था वो एकदम से सोचने लगती है कि तभी उसे अचंत की कही हुई बातें याद आने लगती हैं। उसने भी झट से लकी को कॉल किया और बोलती है कि लकी जी आपके सर से बात करा दीजिए, कॉल नहीं लग रहा है उनका। लकी बोलता है कि सॉरी खनक, वो एएसएस ग्रीन टावर के पास वाली पहाड़ी के पास गए हैं आज। वो आज ऑफिस में नहीं है लेकिन अभी तक आए नहीं है। बस मैं अभी पहाड़ी पर आकर एएसएस को ही देख रहा हूँ मगर वो कहीं भी नज़र नहीं आ रहे, पता नहीं कहाँ चले गए हैं। बहुत देर से उनको कॉल भी लगा रही हूँ। और तभी लकी के मुंह से एक चीख निकल जाती है। वो चिल्लाकर बोलता है कि एएसएस। ये सुनकर तो खनक की जान उसके हलक में आ जाती है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी आंखों में एकदम से आंसू आ गए थे लेकिन लकी की आवाज़ ही नहीं आ रही थी। खनक एकदम से घबरा जाती है और उसके दिल की धड़कनें बढ़ गई थी। वो बोलती है लकी जी प्लीज़ प्लीज़ कुछ तो बोलिए ना कहाँ है वो, कहाँ है वो। लेकिन लकी की आवाज़ नहीं आ रही थी। ये देख कर तो खनक ने भी अपना फ़ोन वहीं बिस्तर पर जोर से फेंक दिया और फिर जल्दी से अपने कमरे से निकल कर जाने लगती है। ऐसे खनक को जाता हुआ देखकर रोहन बोलता है कि खनक कहाँ जा रही है तू। ये सुनकर खनक भागते हुए बोलती है कि भैया मैं आकर सब कुछ बता दूंगी आपको, अभी के लिए जाने दीजिए मुझे। इतना बोलकर खनक जल्दी से बाहर आती है और फिर ऑटो में बैठकर वो अब वहाँ से बोलकर ग्रीन टावर के लिए चली जाती है। भैया जल्दी से चलो प्लीज़ प्लीज़, ग्रीन टावर पर लेकर चलिए ना जल्दी से। ऑटो ने भी ग्रीन टावर की तरफ मोड़ लिया और फिर खनक की धड़कनें तो बहुत तेज से ऊपर नीचे चल रही थी। वो ऊपर देखते हुए बोलती है कि हे महादेव प्लीज़ उन्हें कुछ भी होने मत देना, प्लीज़ महादेव उन्हें बचा लो, प्लीज़ वो बिल्कुल ठीक हो। और तभी ऑटो ग्रीन टावर के सामने आकर रुकती है। खनक ने जल्दी से उसे पैसे दिए और फिर भागकर ग्रीन टावर के पास आकर खड़ी हो जाती है। वहाँ पर कहीं भी कुछ नहीं दिख रहा था, लकी भी कहीं नजर नहीं आ रहा था। तभी खनक को एक काली घड़ी गिरी हुई मिलती है। उसे देखकर खनक एकदम रोती हुई आवाज़ में बोलती है कि ये तो उनकी ही है ना। इतना बोलकर वो भागते हुए जोर से चिल्लाकर बोलती है कि अचानक खनक की आवाज़ पहाड़ी में एकदम से गूंज रही थी। वो रोते हुए फिर से चिल्लाकर बोलती है कि अचंत कहाँ पर हैं आप, आइए सामने आइए मेरे, कहाँ हैं अचंत। लेकिन अचंत कहीं भी नजर नहीं आ रहा था और ना ही उसकी आवाज़ आ रही थी। ये देखकर तो खनक वहीं घुटनों के बल बैठ जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। वो सिसकते हुए बोलती है कि आई लव यू अचंत, बहुत प्यार करती हूँ मैं आपसे, बहुत ज़्यादा, आई लव यू। इतना बोलकर खनक फिर से सिसकने लगती है और रोने लगती है। और तभी उसके पीछे से एक आवाज़ आती है, अब जब इतना ज़्यादा तड़पाओगी मुझे तब तो मुझे मर के भी आना पड़ेगा ना स्वीट हार्ट, मैं तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। खनक ने जब ये आवाज़ सुनी तो वो एकदम से चुप हो गई। उसने पलट कर देखा तो अचंत अपने पॉकेट में हाथ डालकर बहुत ही स्टाइल से वहाँ पर खड़ा हुआ था। अचंत को वहाँ देखकर खनक जोर से भागकर उसके पास आती है और फिर उसके चेस्ट पर अपने छोटे छोटे हाथों से मारते हुए बोलती है कि आप बहुत ज़्यादा बुरे हैं, बहुत ज़्यादा बुरे, ऐसा कोई करता है क्या? आपको पता भी है ना मैं कितना ज़्यादा डर गई थी, मैं कितना ज़्यादा परेशान हो गई थी, अगर आपको कुछ हो जाता तो। इतना बोलकर खनक एकदम से चुप हो गई थी। और फिर ये देखकर तो अचंत ने भी अपनी एक उंगली उसके चिन्ह पर चलाई और फिर उसका चेहरा ऊपर करते हुए बहुत ही प्यार से बोलता है कि अच्छा अगर मुझे कुछ हो जाता तो क्या। ये सुनकर तो खनक ने भी अब अपनी भीगी पलकें नीचे झुका ली थी और उसके होंठ एकदम से कांप रहे थे। वो झट से अचंत के सीने से एकदम से लग जाती है और रोते हुए बोलती है कि मर जाती मैं आपके बिना, आई लव यू वेरी मच। ये सुनकर तो अचंत ने भी अब खनक को अपनी बाहों में कस के भर लिया था। वो उसके बालों को सहलाते हुए बोलता है कि कहा था ना मैंने कि तुम खुद आकर बोलोगी कि तुम मुझसे प्यार करती हो, और ये देखो तुमने खुद आकर बोला भी है। खनक अभी भी रो रही थी और ये देखकर अचंत ने उसे खुद से दूर किया और बोला कि अब क्या है, अब क्यों रो रही हो तुम। खनक चुप हो गई थी और फिर कुछ याद करके जोर से बोलती है कि अरे हाँ अब मुझे घर जाना होगा, आपके चक्कर में घर वालों से पंगा हो जाएगा मेरा, किसी को भी नहीं बताया है मैंने, सबको बिना बताए भागते हुए आई हूँ मैं। इतना बोलकर खनक वहाँ से जल्दी से जाने लगती है और तभी अचंत ने भी उसका हाथ पकड़ लिया और फिर उसे अपने करीब खींच लिया, जिससे खनक अचंत के सीने से जाकर लग जाती है। खनक अपनी नजरें नीचे झुकाकर खड़ी हुई थी और अचंत के सामने तो जैसे वो देख ही नहीं रही थी। और तभी अचंत ने भी उसे देखते हुए बहुत ही प्यार से कहा कि आई लव यू, ऐसे बोलते हैं माई लव, ऐसे नहीं, मैं ना सूखा लव नहीं बर्दाश्त कर सकता तुम्हारा। यह सुनकर तो खनक बहुत ही ज़्यादा मासूमियत के साथ बोलती है कि फिर कैसे बोलते हैं, मुझे तो ऐसे ही पता है। ये सुनकर तो अचंत भी अपने मन में बोलता है कि यार ये लड़की भी ना। इतना बोलकर अचंत ने भी खनक की कमर को कस के पकड़ लिया और फिर एक हाथ से उसकी नेक को पकड़
पकड़कर उसके होंठों को अपने होंठों के करीब लाया और फिर अपने होंठों से खनक के होंठों को कस के दबा लिया और उसे सक करने लगा और उसे डीप किस देने लगता है। खनक अचंत के इस अंदाज से एकदम से शॉक्ड हो गई थी। उसकी आंखें तो बड़ी बड़ी गोल गोल सी और भी ज़्यादा बड़ी हो गई थी। उसकी आंखें एकदम से हैरानी से उसे देखने लगती हैं, लेकिन अचंत अभी भी खनक के होंठों को जूस को पीने में लगा हुआ था। कुछ वक्त उसे किस करने के बाद खनक ने भी अब अपने निचले होंठों से वो धीरे धीरे सक करने के बाद वो खनक के ऊपर लिप को भी अब धीरे धीरे अपने लिप्स में दबाकर सक करने लगता है। लेकिन अब खनक एकदम से सांस नहीं ले पा रही थी। उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, तो अचंत भी अब खुद से वो दूर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अचंत की पकड़ तो अभी कमर पर और उसके होंठों पर बहुत ही ज़्यादा मजबूत थी। कुछ वक्त के बाद अचंत ने भी खनक को छोड़ा और फिर उसके चेहरे को देखने लगता है। खनक जोर जोर से सांसें ले रही थी। अचंत जो खनक के लाल होंठों को देख रहा था, जो अचंत के एकदम किस करने से और भी ज़्यादा लाल हो गए थे, उसे देखकर तो अचंत फिर से किस करने के लिए खनक के होंठों की तरफ बढ़ता है। तो खनक ने कस के अचंत के चेस्ट पर एक हाथ मारा और फिर अपनी एब्रो रेस करते हुए बोलती है कि बड़ी बदतमीज़ हैं आप, बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़। इतनी कस के कौन किस करता है, आप ऐसा कोई करता है क्या? ये सुनकर तो अचंत ने भी अब मुस्कुराकर खनक की तरफ देखा और बोला कि हाँ, मैं करता हूँ ना, मैं तो यही करता हूँ, बस अब तुम्हें मुझे किस नहीं करना होगा तो फिर क्या ही बोलूँ मैं। ये सुनकर तो खनक अचंत को तिरछी नज़र से देखते हुए बोलती है कि चलिए बस कीजिए ना, आज के लिए बस इतना, अब मुझे घर जाना है, मुझे घर छोड़ दीजिए या फिर मैं खुद से चली जाऊंगी। यह सुनकर तो अचंत ने भी खनक को अपनी बाहों में उठा लिया और फिर अपनी कार की तरफ लेकर चला गया। कुछ ही वक्त में अचंत और खनक दोनों ही त्रिपाठी हाउस के कुछ ही दूरी पर थे। खनक धीरे से बोलती है कि प्लीज़ यहीं पर रोक दीजिए ना, प्लीज़ यहीं पर रोक दीजिए, घर के पास नहीं जा सकते हैं आप ऐसे। ये सुनकर तो अचंत ने भी कार वहीं पर रोक दी और फिर धीरे से बोलता है कि कब तक ऐसे रहने वाला है ये सब कुछ? मैं नहीं रह सकता हूँ ऐसे तुमसे दूर, ऐसे छुप छुप कर नहीं मिल सकता हूँ मैं तुमसे। ये सुनकर तो खनक भी अब जल्दी से कार से बाहर आ जाती है और फिर अचंत भी कार से बाहर आया तो खनक ने अचंत को बाय किया और फिर वहां से जाने लगी। अचंत कार के दरवाजे से लगकर खनक को जाता हुआ देख रहा था। उसके चेहरे पर बहुत बड़ी सी मुस्कुराहट थी। खनक भी बार बार पीछे पलटकर अचंत को ही देखे जा रही थी और आज कहीं ना कहीं अब खनक को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। खनक खुद से दूर जाते हुए देखकर अचंत का चेहरा एकदम से उतर रहा था और ये खनक भी देख पा रही थी कि अचंत कितना ज़्यादा उदास हो रहा है उसके दूर जाने से। अचंत अपना सर झुकाकर जमीन पर घूरने लगता है और तभी खनक उसके पास आई और फिर उसके गाल पर छोटी सी किस कर लेती है और उसके कान के पास आकर धीरे से बोलती है कि आई लव यू मिस्टर अचंत सिंह शेखावत। ये सुनकर तो अचंत एकदम से शॉक्ड हो गया था और बहुत ज़्यादा खुश भी हो गया था। उसने खनक को पकड़ना चाहा, लेकिन खनक उसे अपनी जीभ दिखाकर चिढ़ाते हुए वहां से भागकर निकल जाती है। ये देखकर तो अचंत के चेहरे पर भी मुस्कुराहट और ज़्यादा बढ़ जाती है। खनक के जाने के बाद वो भी अपने मन में बोलता है कि अब ज़्यादा वक्त नहीं है मेरे पास, मुझे मेरा काम पूरा करना ही होगा। जल्दी से जल्दी खनक के घर वाले के दिल में अपनी जगह बनाकर सबको शादी के लिए राजी करना ही होगा, तभी तो कुछ कर पाऊंगा मैं, तभी तो मेरा आगे का काम हो पाएगा। इतना बोलकर वो भी अब अपनी कार में बैठकर वहां से निकल जाता है। इधर खनक भी अपने घर आ जाती है तो सब उसे घूर रहे थे, वो सबके सामने थी। तो राहुल भी सामने आकर बोलता है कि कहाँ गई थी तू? हाँ, ये सुनकर तो अब खनक भी सोचने लगती है कि वो क्या जवाब दे। स्वीटी रहती तो समय नहीं लगता था उसे बोलने में, लेकिन खनक के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था कि तभी शोभा जी भी आकर बोलती हैं कि बोलना, जवाब क्यों नहीं दे रही है, कहाँ गई थी तू? ये सुनकर तो खनक भी एकदम से घबरा जाती है। वो धीरे से अपने मन में बोलती है कि क्या बोलूँ स्वीटी दी, कहाँ पर हो आप? और तभी उसके दिमाग में एकदम से कुछ आता है। वो बोलती है कि वो मैं ना स्वीटी दी से मिलने के लिए गई थी, उनका कॉल आया था मेरे पास। ये सुनकर तो सब एक साथ बोलते हैं कि मिली तो स्वीटी से, कहाँ पर है हमारी स्वीटी? खनक अब करती भी तो क्या करती, उसने भी हाँ में अपना सिर हिला दिया और बोलती है कि हाँ, और कल फिर से जाऊंगी उनसे मिलने के लिए, क्योंकि दी से मिलने की परमिशन सिर्फ और सिर्फ मुझे ही है और किसी को भी नहीं, और कोई भी नहीं जा सकता है दी से मिलने के लिए। इसके पहले कोई और कुछ भी कहता, खनक फिर से बोलती है कि मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मुझे सोना भी है, बहुत तेज नींद आ रही, क्योंकि वो अब और भी ज़्यादा झूठ नहीं बोल पा रही थी अपने घर वालों से। फिर वो रूम के अंदर आती है और फिर सांस लेते हुए बोलती है कि आज तो फिर से स्वीटी दी ने मुझे बचा लिया। फिर वो बिस्तर पर आकर आराम से लेट
जाती है और फिर अचंत के बारे में सोचते हुए हल्के हल्के से शर्माने लगती है। उसे अब बहुत ही ज़्यादा सुकून मिल रहा था। अचंत की सारी सीनें उसे एकदम से याद आ रही थी। रात का वक्त, अगस्त का विला। इस वक्त अगस्त स्वीटी के ऊपर अभी भी आराम से सो रहा था। स्वीटी की आंखें जब खुलती हैं तो लेकिन वो अगस्त को खुद से दूर नहीं कर पा रही थी, इसीलिए वो चुपचाप से अगस्त के नीचे ही पड़ी हुई थी। आज उसे वो दिन एकदम से याद आ रहा था जिस दिन उसने अगस्त को लाइक करना शुरू किया था, जब वो पहली बार अगस्त के करीब आने के लिए सोचने लगी थी। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, अगस्त और स्वीटी के कुछ पुराने पल फ्लैशबैक के साथ, जब वो दोनों पहली मुलाकात में एक दूसरे के करीब आए थे, जब स्वीटी को अगस्त से प्यार हो गया था। स्वीटी कॉलेज से निकलकर कुछ दूर पर आ गई थी। दिव्या का बर्थडे था आज। दोनों ही रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए जा रही थी। स्वीटी बहुत ही प्यार से बोलती है कि यार देवी, तू भी ना पता नहीं कौन कौन सी बात को लेकर आ जाती है मेरे पास। वो अगस्त भारद्वाज, वो भी मेरा दीवाना? बिल्कुल भी नहीं। उसका तो मुझसे 36 का आंकड़ा है। वो तो मुझसे प्यार कभी कर ही नहीं सकता है। दुश्मन मानता है वो मुझे। ये सुनकर तो दिव्या भी जोर से हंसती है और तभी उसके सामने 4-5 लड़के आ जाते हैं और वो पहले दिव्या का हाथ पकड़ लेते हैं और बोलता है कि बेबी, कोई और दीवाना हो ना हो, हम तो तुम्हारे दीवाने हैं ना, चलो ना हमारे साथ भी डिनर कर लो, बहुत मजा आएगा, साथ में डिनर करेंगे। ये सुनकर दिव्या बोलती है कि रंजन, तुम कितनी बार बोला है तुमसे, मेरे सामने अपना ये उबला हुआ डायलॉग मत दिया करो, अपना ये सड़ा सा चेहरा मेरे सामने मत लेकर आया करो, नहीं तो फोड़ दूंगी। आई बात समझ में? और तभी रंजन के बगल वाला लड़का बोलता है कि यार इसके बगल वाली तो ज्यादा हॉट है, क्या तू इसके ऊपर टाइम खोटी कर रहा है, बगल वाले पर सीटी मारना। और तभी स्वीटी भी गुस्से से रंजन की तरफ देखते हुए बोलती है कि ओ रंजन, जरा इसे समझा दे तू, नहीं तो तेरे साथ इसे भी भाभी मंजन बनाकर थूक दूंगी मैं, समझ आई ना बात? इतना बोलकर स्वीटी अब दिव्या की तरफ देखने लगी तो दिव्या ने भी सामने से रंजन को हटा दिया और फिर स्वीटी का हाथ पकड़कर वहां से जाने लगी। और तभी रंजन सामने आ गया और स्वीटी का दुपट्टा खींच लिया और अपनी कमर में लपेट लिया। ये देखकर तो स्वीटी गुस्से से चिल्लाकर बोलती है कि देखो, चुपचाप से मेरा दुपट्टा मुझे दे दो, नहीं तो तुम सोच भी नहीं सकते हो कि मैं क्या करूंगी रंजन तुम्हारा। चुपचाप से मेरा दुपट्टा दो। रंजन भी जोर जोर से हंसकर बोलता है कि क्यों रानी, चुम्मा लोगी क्या? दे दो ना चुम्मा, हम भी तो इसीलिए खड़े हुए हैं, ले लो ना चुम्मा। ये सुनकर तो स्वीटी का पारा एकदम से हाई हो गया। उसने भी खींचकर एक तमाचा रंजन के गाल पर जड़ दिया और बोली कि मिल गया तुम्हें जो चाहिए था, अब लाओ मेरा दुपट्टा वापस करो जल्दी से। रंजन ने भी अब अपनी नजर घुमाकर हर तरफ देखा तो सब उसे ही देख रहे थे और फिर उसने भी स्वीटी की तरफ देखा। उसके करीब हल्के से आकर उसके बालों को पकड़कर एक तरफ ढकेले दिया और फिर अपने आदमियों से बोला कि जो भी इसे बचाने आएगा ना, उसे मार दो। आज तो ये गई, रंजन अग्निहोत्री पर हाथ उठाया है ना इसने, आज इसका वो हश्र करूंगा, ये अपने आप को भी नहीं पहचान पाएगी। इतना बोलकर उसने भी अब स्वीटी की स्लीव्स को जल्दी से नोच दिया और बोला कि सबके सामने अब बारी है मेरी। ये सुनकर तो स्वीटी ने भी अपने सामने हाथ रख लिया और फिर उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। उसने रंजन का हाथ जोर से झटका, लेकिन इसी बात का रंजन ने स्वीटी के दोनों हाथ को अपने हाथों से पकड़ लिया और उसका हाथ स्वीटी के ब्रेस्ट के सामने वाले कपड़ों पर आ रहे थे। ये देखकर तो स्वीटी ने भी अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थी। वो बोलती है कि हे महादेव, प्लीज बचा लीजिए मुझे, प्लीज बचा लीजिए मेरी इज्जत को, आ जाइए ना मेरी मदद करने के लिए। और तभी रंजन के मुंह पर एक जोर से लात पड़ती है जिससे वो एकदम से बाहर जाकर गिर जाता है। स्वीटी ने भी अपनी आंखें खोली तो सामने अगस्त खड़ा हुआ था। अगस्त को देखकर स्वीटी और जोर से रोने लगती है। अगस्त ने एक नज़र स्वीटी के कपड़ों की तरफ देखा और फिर आज अगस्त ने सिर्फ शर्ट पहनी हुई थी। फिर वो उसे अपनी शर्ट को बटन को खोलने लगता है और अपनी शर्ट से स्वीटी को अच्छे से कवर कर देता है। अब अगस्त शर्टलेस होकर रंजन के सामने खड़ा था। उसकी हॉट बॉडी, उसके सिक्स पैक ऐप देखकर तो रंजन की हालत एकदम से खराब हो गई थी। वो धीरे धीरे कांपने लगा था। तो वहीं लड़कियां तो एकदम से पागल हो रही थी। कोई हाय कर रही थी तो कोई कर रही थी, आहें भर रही थी, कोई आहें भर रही थी तो कोई उसे घूर रही थी। फिर रंजन अगस्त के सामने आया और थोड़ा सा डरते हुए बोला कि यार तू बीच में क्यों आ रहा है, इसने मुझे थप्पड़ मारा है। अगस्त भी अब अकेला था क्योंकि उसे अपने आदमियों को ना आने के लिए पहले ही कह दिया था। वो अकेला ही काफी था रंजन को मारने के लिए। और रंजन की बात सुनते ही अगस्त ने फिर से एक लात जोरदार उसके मुंह पर जड़ दी। रंजन फिर से बोलता है कि देखना यार, हाँ तुझे पर भारी पड़ जाएगा मुझे मारना। इस बार अगस्त ने भी मुक्का बसाना शुरू कर दिया था। वो जोरदार मुक्के उसके मुंह पर मारे जा रहा था और अब रंजन के मुंह से खून भी आने लगा था। तो वही थोड़ी दूर होकर वो बोलता है कि तू क्यों मारे जा रहा है मुझे, इसके लिए वो भी मार रहा है। ये सुनकर तो अगस्त ने भी जंप किया और फिर से एक मुक्का उसके मुंह पर मारा जिससे रंजन जाकर जमीन पर गिर गया। और फिर अगस्त भी उसका कॉलर पकड़कर गुस्से से बोलता
है कि तुझे जानना है ना कि मुझे इसकी फिक्र क्यों हो रही है, तो चल ठीक है, मैं तुझे अभी बताता हूँ, खड़ा हो पहले। रंजन भी खड़ा हो गया और वो पलट कर स्वीटी की तरफ देखते हुए बोलता है कि प्यार करता हूँ मैं मिस स्वीटी त्रिपाठी से, बहुत ज़्यादा प्यार। ये सुनकर तो स्वीटी की आंखें भी हैरानी से बड़ी हो गई और अगस्त को वो देखने लगती है। सब अगस्त की तरफ देख रहे थे और तभी सोफिया अगस्त के सामने आ गई और उसके गाल पर हाथ रखकर उसका चेहरा अपनी तरफ करके घबराती हुई आवाज़ में बोलती है कि बेबी बेबी तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना, ये इससे कब प्यार करने लगे तुम। ये सुनकर तो अगस्त ने भी सोफिया का हाथ अपने गाल पर से हटा दिया और बोलता है कि कभी मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैंने तुमसे कभी भी ये नहीं कहा है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये सुनकर तो सोफिया की आंखों में एकदम से पानी आ गया था। वो स्वीटी को अगस्त के पास देखकर गुस्साने लगती है। स्वीटी अब अगस्त के पास जा रही थी कि तभी अगस्त स्वीटी के बिल्कुल करीब आ गया और फिर उसे देखते हुए बोलता है कि यस मिस त्रिपाठी आई लव यू। ये सुनकर तो स्वीटी अगस्त से थोड़ा सा दूर हो गई और फिर जल्दी से खुद को अच्छे से कवर करते हुए वहां से भागकर दूसरी तरफ चली जाती है और अगस्त वहां पर खड़े होकर उसे देखे जा रहा था। इधर स्वीटी भी भाग कर आती है और फिर एक क्लासरूम में आकर बैठकर जहां पर अभी कोई भी नहीं था वो सोचते हुए बोलती है कि अगस्त मुझसे प्यार करता है, नहीं नहीं वो तो मुझसे कभी प्यार ही नहीं कर सकता, उसने तो बस ऐसे ही कहा होगा, ऐसे ही कह दिया होगा कि वो मुझसे प्यार करता है, वो कहाँ मुझसे प्यार कर सकता है, फिर उसने भी मुझे बचाया ही क्यों है। फिर भी ना चाहते हुए स्वीटी के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई थी कि अगस्त ने सरेआम उसको प्रपोज किया था, उससे प्यार करने के बारे में सबको बताया था। आप देखते हैं प्रेजेंट टाइम में अगस्त फिर से जाग गया था और फिर बार बार स्वीटी के गाल पर उसके होंठों को किस कर रहा था, लेकिन स्वीटी उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी। वो तो अपनी नींद में खोई हुई थी, इसीलिए उसे अब बहुत ज़्यादा बुरा भी लग रहा था क्योंकि वो चाहता था कि स्वीटी भी उसे प्यार करे, उसके साथ उसका सपोर्ट करे, मगर स्वीटी उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी। स्वीटी के फेस को देखते हुए अपने आप में ही बोलता है कि पता है मुझे कि तुम मेरा चेहरा तक नहीं देखना चाहती हो, तुम मुझसे प्यार नहीं करना चाहती हो। मैं जानता हूँ एक ना दिन एक ऐसा आएगा कि तुम अपने प्यार को फिर से स्वीकार करोगी, तुम मुझसे फिर से प्यार करोगी, क्योंकि मैं तुमसे इतना ज़्यादा प्यार करूँगा कि तुम मुझसे प्यार किए बिना रह भी नहीं पाओगी। सोच रहा था कि जब तुम मुझे स्वीकार करोगी तभी तुम्हारे करीब आऊँगा, लेकिन क्या करूँ, नहीं रह पाया मैं तुमसे दूर, नहीं कर पाया मैं खुद को कंट्रोल, नहीं हुआ मुझसे कंट्रोल और आ गया मैं तुम्हारे करीब। जान प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। इतना बोलकर वो फिर से स्वीटी के ब्रेस्ट पर किस करने लगता है और उसे चूसने लगता है। स्वीटी जो अभी भी खामोश होकर बस चुपचाप से लेटी हुई थी। इधर हॉस्टल में तन्वी का रूम, तन्वी डिनर करके बाहर आती है और श्रेया से बात की जा रही थी, लेकिन उसकी नज़र तो एकदम से पड़ी तो देखा श्रेया एकदम से सो रही थी। वो बोलती है कि यार ये देखो, मैडम को जब अपने घर में आती हैं तो फिर बस सोई रहती हैं, हमेशा इनको सोना रहता है। अब मैं देखो ना कितनी ज़्यादा बातें किए जा रही हूँ, इसकी और खनक की वजह से ही तो मुझे ना कॉलेज छोड़ना पड़ा, मैं कॉलेज भी नहीं गई। बुदक्कू कहीं की इतना बोलकर वो भी अपने रूम की बालकनी के पास आ जाती है। बालकनी में ज़्यादा जगह नहीं थी क्योंकि वो एक हॉस्टल था जहाँ पर तन्वी हॉस्टल पर रेंट पर रहती थी। तन्वी आती है और फिर उसने भी अपने बगल में देखा एक लड़का बालकनी में आ रहा था। ये देखकर तो तन्वी खुद से ही बड़बड़ाते हुए बोलती है कि यार ये मेघा भी ना नया नया बॉयफ्रेंड बना लेती है, ये नया बॉयफ्रेंड है क्या, पता नहीं कितने बॉयफ्रेंड चेंज करती रहती है ये। और हाँ, गजब की बात तो है ये कि इसे मिल भी जाते हैं और एक नए नए नमूने होते हैं इसके बॉयफ्रेंड, पता नहीं क्या क्या कहाँ कहाँ से लाती है ये अपने बॉयफ्रेंड को। वैसे मुझे क्या पता, मैं तो मस्त ही हूँ ना, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, ना ही कोई झंझट, नहीं तो बस बात बात पर जवाब दो बेबी वेयर आर यू। और चिढ़ते हुए वो थोड़ा सा टेढ़ा मुंह बनाती है और फिर बोलती है कि बेबी व्हाट आर यू डूइंग, बेबी क्या कर रही हो, कहाँ जाना है, ये बेबी वो बेबी ये। वो लास्ट पंगा हुआ था ना यार, ये किंजल का बॉयफ्रेंड का हुआ था ना, क्या बोला था उसने कि हाँ बेबी नहाते वक्त वीडियो कॉल करो ना। साला किंजल तो मान भी गई थी, अगर मैं होती ना तो जो कनपट्टी पर रख कर देती ना उसकी बत्ती एकदम से दिमाग की खुल जाती। साले ना वक्त देखते हैं और ना ही समय देखते हैं, बस चल देते हैं, चल मैं दिखाती हूँ तुझे कमीने कबूतर की तीसरी पीढ़ी गजोदर का तीसरा रूप। तन्वी ये सब कुछ अपने आप में ही बोले जा रही थी कि तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, लेकिन जब तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और ना ही तुमसे आज तक किसी ने कुछ कहा है तो ये सब कुछ करने को तो तुम बोल भी कैसे रही हो, किसको बोल रही हो तुम। ये सुनकर तो तन्वी बिना पलटे ही फिर
देर से अपनी धुन में बोले जा रही थी कि हाँ हाँ वही तो, आज तक इतना जिगर वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ जो तन्वी मेहरा को प्रपोज कर दे, जो तन्वी मेहरा के सामने आकर अपने दिल की बात बोल पाए। एक बार कोई करके देखे ना, मार मार के उसे गधा डॉगी सब कुछ बना दूंगी। प्रपोज तो छोड़ो, एक बार कोई मेरे सामने सिर्फ सोच के तो आए, मार मार के गंजा ठोकला बना दूंगी मैं उसे, बिना आम का सिरका बना दूंगी उसका, साले को पत्ता गोभी बना दूंगी मैं। ये बोलकर वो तन्वी एकदम से कुछ याद करती है कि उसके पीछे कौन है जिससे वो बातें कर रही, और फिर वो एकदम से चुप हो जाती है। वो धीरे से बोलती है कि यार कौन आ गया है, मैंने सुना है क्या गर्ल हॉस्टल में यहाँ पर तो बहुत सारे सिरफिरे आशिकों ने भी आत्महत्या की है, कहीं किसी का भूत तो नहीं आ गया? नहीं नहीं, वो आंखें बंद करके धीरे से बोलती है कि खनक होती है तो खनक तो यही कहती है कि हे महादेव बचा लीजिए प्लीज़, लेकिन मैं तो तन्वी हूँ ना, मैं क्या बोलूँ। फिर वो अपनी आंखें बंद करके पलटती हुई आवाज़ में हल्के से बोलती है कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, चारों जुग। यार उसके आगे तो क्या करूँ, उसके आगे तो मुझे पता भी नहीं है। भूत जी अब भाग जाओ ना, प्लीज प्लीज भाग जाओ। मम्मी कहती थी कि याद कर ले हनुमान चालीसा, लेकिन नहीं नहीं तन्वी, तुझे तो अपने डोलों पे बहुत ज्यादा भरोसा है ना, तो ले ले मार अपने डोलो सोलो से इस भूत को। इतना बोलकर तन्वी ने भी अपनी आंखें सामने की तरफ खोला तो देखा लकी उसके साथ खड़ा था जो मुस्कुरा कर उसे देख रहा था। लकी को सामने देखकर तो तन्वी अब थोड़ा सा जोर से बोलती है कि लकी जी मर के भूत बन गए हैं क्या, मुझे तो पता भी नहीं चला यार। हाय राम तन्वी, क्या करती रहती है तू भी ना। फिर वो थोड़ा सा पीछे होकर बोलती है कि लकी जी के भूत जी प्लीज़ सॉरी, मुझे पता नहीं है कि मैं थोड़ा सा सनक जाती हूँ ना, आपको भी पता नहीं है, लेकिन प्लीज़ आप तो बहुत अच्छे वाले भूत हो ना, छोड़ दो मुझे प्लीज़। ये सुनकर तो लकी तन्वी के पास आया और फिर उसका हाथ पकड़कर अपने गाल पर हाथ रख दिया। तन्वी ने भी अपनी आंखें कसकर बंद कर ली क्योंकि लकी उसके करीब एकदम से आ रहा था, लेकिन जब उसने देखा कि वो तो अब उसे भी टच कर सकती है, लकी को वो हल्का हल्का सा टच करती है, तो उसने भी अपनी आंखें झट से खोल दी और फिर जोर से बोलती है कि मतलब तुम जिंदा हो, तुम अभी तक मरे नहीं हो? हाय मैं तो बहुत ज्यादा डर गई थी कि तुम भूत बन गए हो। हाय राम, अभी तक तो मुझे हार्ट अटैक भी आ जाता, मुझे और ज्यादा परेशान मत करो। तभी उसे एकदम से याद आया कि लकी यहाँ पर आया है रात में, वो लकी को घूरते हुए बोली जोर से चिल्लाकर कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। लकी ने भी उसके मुंह पर हाथ रख दिया और फिर अपने होठों पर उंगली रख के बोलता है कि चुप रहो तुम। ये सुनकर तो तन्वी भी एकदम से शांत हो गई और तभी लकी ने भी अपना हाथ हटा दिया और फिर तन्वी भी अपनी मासूमियत सी आवाज़ में बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मरवाना है क्या तुम्हें मुझे, तुम यहाँ पर क्यों आए हो इतनी रात को? अरे अरे यार मेरे बॉयफ्रेंड थोड़ी ना हो तुम जो इतनी रात को मिलने के लिए आ गए मुझसे। तो तन्वी भी ये सब कुछ बोल ही रही थी कि तभी लकी थोड़ा सा आगे आया और फिर तन्वी के होठों पर अपने होठों को रख दिया और उसे किस करने लगा। लकी के ऐसा करते ही तन्वी की आंखें तो हैरानी से और ज़्यादा बड़ी हो गई थी, उसके शब्द तो उसके मुंह में ही एकदम से रह गए थे। थोड़ी देर तक तो किस करने के बाद लकी तन्वी के होठों से हल्का सा दूर हुआ और तन्वी जो अभी भी बहुत ही बुत बनकर खड़ी हुई थी और अभी भी उसकी आंखें बड़ी थी, आंखें निकाल कर तो जैसे सामने देखे जा रही थी। वो कुछ वक्त के बाद जब तन्वी अपने सेंस में वापस आई तो लकी को देखते हुए बोलती है कि ये क्या किया तुमने, देखो मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ समझे तुम, अगर ज़्यादा कुछ और खंडहार जैसा दिमाग में कुछ भी सोचा ना तो फिर मैं मार मार के। और तभी लकी ने फिर से बोला कि हाँ पता है मुझे मार मार के हलवा बना दोगी तुम मेरा। यह सुनकर तो तन्वी कुछ सोचते हुए अपने मन में बोलती है कि इसे कैसे पता चला कि मैं यही बोलने वाली थी, कहीं दिमाग तो नहीं पढ़ना आता है इसे, कहीं दिमाग तो नहीं पढ़ता है ये, अगर ऐसा है तो तन्वी अभी कुछ भी मत सोच। फिर लकी को देखते हुए वो बोलती है कि नहीं हलवा नहीं, भरता बना दूंगी भरता। पहले ये बताओ कि तुमने मुझे चुम्मा क्यों दिया तुमने मुझे चुम्मा। ये सुनकर तो लकी थोड़ा सा एम्बेरस फील करने लगता है, वो इधर उधर देखने लगा और बोलता है कि यार ये कैसी लैंग्वेज है, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है क्या ऐसे बोलने में। तन्वी भी अपने कमर पर अपने दोनों हाथ रखकर बोलती है कि अच्छा जी दांत नहीं है लेकिन चने फिर भी खाने हैं, तुम्हें करने में शर्म नहीं आई और मैं बोल रही हूँ तो मुझे शर्म का ज्ञान दे रहे हो तुम, मुझे शर्म आनी चाहिए, ऐसे लेसन बहुत ज़्यादा पढ़े हैं मैंने सबको देखा है। अब लकी काफ़ी ज़्यादा इरिटेट होकर बोला कि इसीलिए बस ये जो तुम इतना ज़्यादा बकबक करती हो ना, शांत होने का नाम ही नहीं ले रही हो, इसीलिए ऐसा किया है
मैंने, और ये बताओ कि कॉलेज क्यों नहीं आ रही हो तुम 2 दिन से। तुम ये सुनकर तो अब तन्वी भी एकदम से शांत होकर लकी की तरफ देखते हुए बोलती है कि तुम्हारा क्या है, मैं जाऊं या फिर ना जाऊं कॉलेज? कॉलेज तो मुझे जाना है ना, तुम्हें क्यों प्रॉब्लम हो रही है? तुम होते कौन हो ये सब पूछने वाले? ये सुनकर तो लकी ने भी एक बार फिर से हर तरफ देखा और फिर तन्वी के दोनों हाथों को दीवार से कस के लगा दिया और फिर एक बार फिर से तन्वी के होंठों पर किस कर लिया। और ये देखकर तो तन्वी एकदम से गुस्सा आ जाती है, उसे और भी ज़्यादा झटका लग जाता है। कुछ वक्त के बाद लकी ने तन्वी के होंठों को छोड़ा और फिर उसके चेहरे को देखते हुए बोला कि आई होप अब मुझे तुम्हें समझाना नहीं होगा, तुम आराम से समझ गई होगी, है ना? और हाँ, कल से रेगुलर कॉलेज ज्वाइन करो, समझी तुम? नहीं तो मिस्टर मेहरा के पास तुम्हारी सारी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी कि तुम रोज कॉलेज भी नहीं जा रही हो। इतना बोलकर लकी जहां से आया था वहीं से वापस चला गया और तन्वी अभी भी वहीं के वहीं वैसी की वैसी ही खड़ी रहती है। उसे तो बहुत ज़्यादा झटका लग गया था। सुबह का वक्त हो चुका था। अचंत का ऑफिस। अचंत कुर्सी पर आराम से बैठा था और तभी दरवाज़ा खुलता है। अचंत बिना सामने देखे बोला कि जान जान इतना मिस कर रही थी क्या मुझे तुम? सामने सच में अभी खनक खड़ी हुई थी। अचंत को ऐसे बोलते हुए देखकर खनक एकदम से शॉक्ड हो जाती है। वो अचंत के पास आते हुए बोलती है कि आपको कैसे पता चला कि मैं सामने हूँ? मैं आपसे मिलने के लिए आई हूँ। आपको तो अपनी सारी बातें पता होती हैं ना, आप तो अपनी फाइल में देख रहे थे। अचंत ने भी अब खनक को खींचकर अपनी गोद में बैठा लिया और फिर उसे देखते हुए बोला कि तुम बस ही हो, तुम एएसएस के अंदर, तुम्हें तो बिना देखे बिना सुने ही महसूस कर सकता है ये अचंत सिंह शेखावत बहुत प्यार करता है तुमसे। ये सुनकर तो खनक अचंत की गोद से उठकर बोलती है कि हाँ हाँ, बड़ी बड़ी हाँकने को कह दो आपसे, बस होता कुछ भी नहीं है आपसे। अचंत उसे देखकर बोलता है कि हाँ तो बताओ ना क्या करना है, सब कुछ तो कर दूंगा तुम्हारे लिए। खनक उसे देखकर बोलती है कि मैं अपनी क्लास बंक करके आई हूँ आपसे मिलने के लिए, मुझे आपके साथ शॉपिंग करनी है, आपके साथ बाहर जाना है घूमने के लिए। ये सुनकर तो अचंत भी अब फाइल में देखते हुए बोलता है कि खनक बहुत ज़्यादा काम है मुझे आज, फिर कभी और चलेंगे, आज रहने दो। ये सुनकर तो खनक एक टेबल पे बैठकर थोड़ा सा मुंह बनाकर बोलती है कि कोई नहीं, मैं आपका इंतज़ार कर लूँगी। ये सुनकर अब अचंत भी मुस्कुरा देता है और फिर अपना काम करने लगता है। लेकिन खनक जहाँ पर थी वहीं पर शांति से एकदम से बैठ जाती है। उसके दिमाग में कुछ खुरापात आ जाती है। वो टेबल से उठकर अब अचंत के पास आई और फिर झुक के देखा तो अचंत कुछ डिज़ाइन को देख रहा था। ये देखकर तो खनक एकदम से मुस्कुरा देती है और फिर अपने दुपट्टे के कॉर्नर को मोड़कर हल्का सा पतला कर लेती है और फिर अचंत के कान में फेरने लगती है, जिससे अचंत को एकदम से डिस्टर्ब हो रहा था। और खनक जो बार बार ये सब कुछ कर रही थी, ये देखकर अचंत ने भी उसका हाथ पकड़ लिया और फिर उसे अपने सामने करके बोलता है कि स्वीट हार्ट, क्या है ये सब कुछ? काम कर रहा हूँ ना मैं, तुम्हें दिखता नहीं है क्या? ये सुनकर तो खनक भी थोड़ा सा मुंह बनाकर बोलती है कि यही यही तो समस्या है ना कि आप जैसे लड़कों की दिन भर काम करते रहते हैं। अब मैं मान गई हूँ तो फिर भाव खा रहे हैं आप। मैं जा रही हूँ, फालतू में ही अपनी क्लास को बंक करके आपसे मिलने के लिए यहाँ पर आ गई। इतना बोलकर खनक वहाँ से जाने लगी तो अचंत ने भी अब फाइल को रख दिया और फिर उसका हाथ पकड़कर उसे खुद के करीब खींच लिया और फिर उसके बालों को उसके कान के पीछे करते हुए प्यार से बोलता है कि कोई भी चीज़ तुमसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे लिए। अब तुम आ गई हो तो फिर ठीक है, चलो अभी के अभी चलेंगे हम मॉल के लिए। ये सुनकर तो खनक अचंत के गले लग गई और फिर चिल्लाकर बोली कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, आप सच में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। ये सुनकर तो अचंत भी उसे कमर से पकड़कर बोलता है कि अब चलें, तो खनक ने भी हाँ में अपना सिर हिला दिया और फिर दोनों ही शॉपिंग मॉल के लिए निकल जाते हैं। करीब 1 घंटे के बाद खनक और अचंत दोनों ही शॉपिंग मॉल में आ चुके थे। शॉपिंग मॉल। खनक ने अचंत के लिए कुछ 103 पीस सूट खरीदा था और अपने लिए कुछ कपड़े और कुछ मेकअप का सामान और कुछ चिप्स वगैरह खाने के लिए रख लिया था। फिर वो अचंत के पास आते हुए बोलती है कि मुझे पता है कि ये सामान बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन अब मुझे ना कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, बस इतना ही लेना है मुझे। लेकिन अचंत अभी भी किसी से बात कर रहा था कॉल पर। अचंत के दोनों ही हाथ उसके कमर पर रखे थे और वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस मूड में किसी से बात कर रहा था। इस वक्त वो बहुत ज़्यादा हैंडसम भी लग रहा था। उसे ऐसे देखकर खनक अपने मन में बोलती है कि देखो, पहले जब मैं दूर रहना चाहती थी इनसे तो मुझे देखते ही रहते थे, मेरे करीब आने के लिए सोचते ही रहते थे, मुझ पर भूखे शेर की तरह एकदम से टूट पड़ते थे। और अब जब मैं इनके पास हूँ तब ये सुबह से लेकर एक बार भी मुझे देख नहीं रहे, किस तक भी नहीं करा है इन्होंने आज मुझे, अकड़ू कहीं के। इतना बोलकर खनक ने भी मुंह बना लिया और फिर तभी अचंत ने भी कॉल को कट कर दिया और फिर खनक को देखते हुए बोला कि हो गया, अब चलें। ये सुनकर तो खनक भी अपने मन में बोलती है कि हाय, खनक कितना अनरोमांटिक बॉयफ्रेंड है
है तेरा यार, सच में बहुत ही ज़्यादा अनरोमांटिक है ये। फिर वो अचंत की तरफ देखकर बोलती है कि चलते हैं बस, आपके साथ आई हूँ तो फिर आपकी सेल्फी भी तो लेना बनती है ना, आपके साथ एक सेल्फी लेना चाहती हूँ। अचंत थोड़ा सा इधर उधर देखकर बोलता है कि तुम्हें पता है ना कि ये सोशल साइट से हैं, मुझे नहीं पसंद है बिल्कुल भी यहाँ पर। अनक अचंत को अपनी तरफ खींच कर बोलती है कि लेकिन मुझे आपके साथ सेल्फी लेनी है, वो भी यहाँ पर ही लेनी है, अभी के अभी। अब अचंत के सामने कोई और विकल्प नहीं था। खनक नाराज हो रही थी और फिर खनक और अचंत सेल्फी लेने लगते हैं। अचंत फोन की तरफ देख रहा था, लेकिन खनक जो अचंत की तरफ देख रही थी, फिर वो धीरे से अचंत के गाल के पास आती है और फिर उसे किस करके आगे बढ़ जाती है। तभी अचंत ने भी उसका गाल पकड़कर सामने फोन की तरफ कर दिया और ये दो कर तो खनक का मुंह एकदम से बन गया। लेकिन अगले ही पल खनक फिर से अचंत के गाल के पास अपने होठों को ले जाने लगी और तभी अचंत ने फिर से खनक का चेहरा पकड़कर फोन की तरफ कर दिया। लेकिन खनक मान ही नहीं रही थी और ये देखकर अचंत ने भी अचानक से खनक के दोनों हाथों को अपनी कैद में कर लिया और फिर खनक को एकदम से रेलिंग पिलर के पास लगा दिया और फिर अचानक से दोनों ही हाथों को अपनी कैद में करके उसके होठों को करीब गया। और ये देखकर तो खनक एकदम से घबरा गई और सब जगह देखते हुए बोली कि अचंत अचंत ये क्या कर रहे हैं आप, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, सब हमें देख रहे हैं, छोड़िए छोड़िए मुझे, ऐसे आप किस नहीं कर सकते मुझे। अचंत भी अब खनक के और करीब आते हुए बोला कि तो होने दो ना यहाँ पर सब लोगों को, ये सब तुम्हारे मुझे उकसाने के लिए पहले सोचना चाहिए था ना, तुमने मुझे इतना ज़्यादा क्यों उकसाया जो मुझे ये सब कुछ करना पड़ रहा है ना स्वीट हार्ट। अचंत की बात सुनकर तो खनक की आंखें हैरानी से फैल गईं और तभी अचंत ने भी आगे बढ़कर खनक के होठों को अपने होठों पर फंसा लिया और उसे सक करने लगा, उसे किस करने लगा। और तभी वहाँ पर स्वीटी जा रही थी और स्वीटी की नज़र अचंत और खनक पर पड़ती है तो वो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। वो शॉक्ड होकर खनक को देख रही थी और इधर अचंत खनक को किस करने में लगा हुआ था। कुछ वक्त के बाद अचंत खनक से दूर हुआ तो उसका चेहरा भी एकदम शर्म से लाल हो गया था और अचंत उसे देखे जा रहा था। और तभी खनक की नज़र सामने स्वीटी पर पड़ती है जिसके हाथ में कुछ शॉपिंग बैग्स रखे हुए थे। स्वीटी को वहां पर देखकर खनक एकदम से घबरा जाती है और उसके दिल की धड़कनें बढ़ गई थी, लेकिन फिर वो स्वीटी ने कुछ भी नहीं बोला और वो वहां से जाने लगी कि तभी खनक ने भी अचंत को खुद से दूर किया और फिर भागकर स्वीटी के पास गई और उसके सामने खड़े होकर उसके पास आकर बोलती है कि दी दी एक बार मेरी बात सुन लो, प्लीज़ प्लीज़ दी मेरी बात सुन लीजिए, प्लीज़ स्वीटी दी प्लीज़ प्लीज़ मेरी बात सुनिए। स्वीटी भी बिना खनक की तरफ देखे गुस्से से बोलती है कि आखिर तूने भी धोखा दे ही दिया ना, मुझे हमेशा की तरह पता है तू मेरे लिए क्या थी, मगर फिर भी तूने मुझे धोखा दिया, तूने ऐसा किया खनक। इधर अचंत भी स्वीटी और खनक के पास आया और बोला कि ऐसा नहीं है, हम कहीं बैठकर बात कर सकते हैं, ऐसे लोग देख रहे हैं यहाँ पर। यह सुनकर स्वीटी ने भी एक नज़र अचंत को देखा और फिर तंज कसते हुए बोली कि तुम जैसे लोगों को कब से लोगों से फ़र्क पड़ने लगा, तमाशों से फ़र्क पड़ने लगा तुम लोगों को, तुम्हारे और अगस्त जैसे लोगों को तो सिर्फ तमाशा बनाते हुए ही अच्छा लगता है, दूसरों का तमाशा बनाते हुए पसंद आता है। ये सुनकर खनक ने भी स्वीटी का हाथ पकड़ लिया और फिर रोते हुए बोलती है कि दी दी प्लीज़ आप मुझसे बहुत प्यार करती हो ना, प्लीज़ प्लीज़ एक बार अपनी खनक की बात तो सुन लो, प्लीज़ एक बार मेरे साथ बैठकर बात कर लो। ये सुनकर स्वीटी शांत हो गई क्योंकि वो सच में बहुत ज़्यादा प्यार करती थी खनक को और खनक भी उससे बहुत प्यार करती थी। और फिर सब एक रेस्टोरेंट में आकर बैठ जाते हैं। खनक ने स्वीटी को सब कुछ बता दिया था, वो अचंत से प्यार करती थी और अचंत भी उससे प्यार करता था। वो सोचकर बोलती है कि तुझे पता है ना कि मुझे आइसक्रीम और समोसे पसंद है, तो फिर जा जा लेकर आओ ना। ये सुनकर तो अचंत भी एकदम से शॉक्ड होकर स्वीटी को देख रहा था, लेकिन खनक जो बिना कुछ बोले वहाँ से चली गई। और फिर स्वीटी ने भी एक नज़र अचंत की तरफ देखा और घूर कर देखा और कहा कि मुझे पता है कि तुम जैसे लोग क्या प्यार कर सकते हैं किसी से और कितना कर सकते हैं, तो फिर मुझे तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं, लेकिन मुझे अपनी बहन पे बहुत ज़्यादा भरोसा है, बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ मैं अपनी बहन से, बहुत मासूम है मेरी खनक और बचपन से बहुत कुछ देखा है उसने, हर बार कोई ना कोई आकर मेरी बहन की खुशियों को लेकर चला जाता है, उसकी ज़िंदगी में धोखा देता है, अपने साथ भी। और हाँ, अचंत बहुत ही ज़्यादा स्वीटी की बात को ध्यान से सुन रहा था और तभी स्वीटी फिर से बोलती है कि इतना बोलकर स्वीटी वहाँ से उठने लगी तो अचंत भी खड़ा हुआ और बोला कि एक बात मैं भी पूछना चाहता हूँ। ये सुनकर स्वीटी एकदम से रुक गई तो अचंत फिर से बोला कि क्या तुम सच में अगस्त को प्यार नहीं करती हो। यह सुनकर तो स्वीटी भी खड़ी हो गई और फिर अपने हाथों को अपने सीने से बांध कर बोलती है कि हाँ प्यार करती हूँ ना, तभी आज भी उसके साथ हूँ, लेकिन प्यार मर चुका है मेरा अब अगस्त के लिए। इतना बोलकर स्वीटी वहाँ से जाने लगी तो खनक भी आइसक्रीम और समोसे लेकर वहाँ पर आ जाती है और बोलती है कि दी मैं आ गई। स्वीटी भी अब खनक के गाल पर हाथ
हाथ रख के बोलती है कि तू खा ले और हाँ जल्दी से जल्दी घर पर बता देना, वरना ऐसे लोगों का पता नहीं है कि कब दिमाग सटक जाए। और इतना बोलकर स्वीटी भी वहाँ से चली गई और खनक जो जल्दी से अचंत के पास आई और बोली कि सुन लिया ना, अब घर पर बात करनी है शादी के बारे में हम लोगों को। ये सुनकर अचंत भी मुस्कुरा देता है और फिर दोनों ही बैठकर आइसक्रीम और समोसे खाने लगते हैं। अचंत भी मुस्कुरा रहा था, कुछ सोचकर इस बात से अनजान थी कि कोई अचंत और खनक को अपनी शैतानी आंखों से देख रहा है। फिर खनक भी उठती है और वहां से जाने लगती है तो अचंत ने भी अब उसका हाथ पकड़ा और बोला कि मेरा मुंह मीठा नहीं हुआ है अभी तक, तो तुम्हें करना ही होगा। ये सुनकर तो खनक भी अब सब जगह देखते हुए बोलती है कि अचंत छोड़िए ना, देखिए सब हमें देख रहे हैं, अब नहीं होगा, जो भी होगा ना शादी के बाद ही होगा, अब मैं कुछ भी नहीं करने वाली। ये सुनकर तो अचंत ने भी उसे अब अपनी तरफ खींच लिया और बोला कि यार इतनी बड़ी डील ऐसे नहीं करते हैं, कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। ये सुनकर अब खनक और ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। तो दोस्तों इसी के साथ इस कहानी का आज का एपिसोड यहाँ पर समाप्त हो रहा है। कौन देख रहा था अपनी शातिर नज़रों से अचंत और खनक को? आखिर कौन है जो अचंत और खनक को करना चाहता है एक दूसरे से अलग? क्या स्वीटी कर पाएगी अगस्त से प्यार? ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी आपको नेक्स्ट एपिसोड में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।